अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल फ़ी मौदिन आख़र इन्ना अव्वल बैतिन क़द उदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता। अम्मा बाद। प्यारे सामीन, माँ और बहनें, ये तो तकरीर का वक्त नहीं है और अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि मैं जहां भी जाता हूं मुझको सबसे आखिर में ही बुलाया जाता है। मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि तकरीर करूं कि तकरार करूं। जिस तरह से पंखा के ऊपर धान उसाया जाता है और खखड़ा सब उधिया कर चला जाता है, मुझको ऐसा ही लग रहा है कि आप लोग धान हैं और खेकड़ा सब उधिया कर चले गए हैं। बहरहाल मुख्तसर बात बता कर के अपनी तकरीर खत्म करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की शुरुआत, बड़ी पॉइंटली बात मैं बताऊंगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, आप जरा गोशगुजार हुई होशमंदी के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की शुरुआत लफ्ज़ बा से किया है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के जरिए किया, और खात्मा जो किया वो लफ्ज़ सीन के ऊपर किया है, नास के ऊपर किया है, जिसके अंदर लास्ट जो लफ्ज आता है वो सीन का लफ्ज आता है। बा और सीन को जब हम मिलाते हैं तो वो बनता है बस। ये दोनों मिला करके बनता है बस। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जो कुछ बता दिया है उसी के ऊपर हमको अमल करना है, उससे न तो कम करना है और न उससे ज्यादा करना है। न उसके अंदर कुछ मिलावट करनी है और न कमी करनी है, न कतरो बेउंद की जरूरत है और न ही उमें बेशी करने की जरूरत है। अल्लाह ने हमें जो हुक्म दिया है हमें उसे करने की जरूरत है। सहाबा ने हमें जो करके बताया है हम उसे फॉलो करेंगे। नबी ने जिस चीज की हमें तालीम दी हम उसे करेंगे, बस इतना ही करेंगे। उसके अंदर हम न आगे बढ़ेंगे और न ही पीछे करेंगे, न किसी दूसरों की बात की पैरवी करेंगे और न ही दूसरे के बहकावे में आएंगे। और सबसे पहला लफ्ज तो बा हो गया, सबसे आखिरी लफ्ज तो सीन हो गया, और सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी हो गई, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म की और तालीम हासिल करने का हुक्म हमें दिया। और सबसे पहला घर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रुए जमीन के ऊपर जो बनाया, इन्ना अव्वल बैतिन उज़िया लिन्नास। मैं समझ रहा हूं आपको नींद आ रही है,
लेकिन आने का मकसद तो हासिल होना चाहिए और हाजिरी आपके यहाँ तो दर्ज करानी ही होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन उज़िया लिन्नास, ओ लोगों जरा ध्यान से सुनो, ओ लोगों जरा ध्यान से सुनो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर ये इरशाद फरमाता है, दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहला घर जो बनाया वो लोगों के लिए ही बनाया। सबसे पहला घर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया वो लोगों के लिए ही बनाया और अपने बंदों के लिए बनाया, जिसके अंदर उसके बंदे जाकर उसकी इबादत करें। लल्लज़ी बिबक्कत, और वो जो घर बनाया हमारे लिए बनाया, आपके लिए बनाया, पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए बनाया, वो घर मक्का शरीफ के अंदर मौजूद है। सबसे पहला घर जिसको खाने काबा कहा जाता है, जिसको खाने काबा कहा जाता है, ये दुनिया का सबसे पहला घर है जिसके अंदर इबादत करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको बनाया है। सबसे पहली आयत तालीम हासिल करने के लिए बनाई है। सबसे पहला लफ्ज बा के जरिए शुरू और सीन के जरिए खत्म, यानी बस इसके अंदर इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ये वक्त भी यही बता रहा है कि ऐ मौलाना साहब, आप अभी तक 2-4 मिनट जो कह दिए बस उतना ही, इससे आगे आपको इजाजत नहीं है। सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो आयत करीमा नाजिल फरमाई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और जनाबे अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे नबी हमारे लिए बनाकर भेजे गए जो नबी अपनी उम्मत के लिए पूरी जिंदगी ये दुआ करता रहा, ऐ रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत को तू तालीम याफ्ता बना दे, इल्म वाला बना दे। लेकिन आज उस कौम की ये हालत है कि तालीम के अंदर सबसे नीचे गिरी हुई है और सबसे पीछे है। जानते हैं क्या वजह है? हालांकि हमारी तालीम का जो इंतजाम है गैरों से मजबूत है। आपने देखा होगा कि हर मोहल्ले के अंदर मकतब चलता है। हर गांव में जो मुस्लिम मोहल्ला है वहां मस्जिद के अंदर मकतब चला करते हैं। इस तरह का सिस्टम जो बचपन से अभी बच्चे आने जाने के लायक होते हैं उनको वहां भेजा जाता है ताकि वो बच्चे तालीम हासिल करें। ये सिस्टम औरों के यहाँ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम तालीम में बड़ी कमजोर हैं। जानते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह ये बता रहा हूं मैं, जो हमारे समझ से है, और मैं बताऊंगा, उसके बाद आप जरा इसके ऊपर विचार और विमर्श कीजिएगा कि मेरी बात सही है या गलत है। शायद मेरे ख्याल से हमारे समाज के अंदर हमारे घर में जो लड़का पैदा होता है हम इस बात के इंतजार में रहते हैं वो लड़का कब होशियार होगा, कब जवान होगा और स्टेशन का नाम क्या लिखा है उसको पढ़ लेने वाला होगा। जब वो जवान हो जाएगा और जब वो इस उम्र को पहुंच जाएगा कि हम उसका पासपोर्ट बनवा लेंगे और वो विदेश जाने के लायक हो जाएगा तो हम ऐसा ही करते हैं, मुश्किल से हम मैट्रिक पास कराते हैं और पढ़ाई छोड़ा करके हम उसका पासपोर्ट बनवाते हैं और 7 समुंदर पार अपने देश हिंदुस्तान को छोड़ा करके हम विदेशों के अंदर भेज दिया करते हैं। अरे बेटे ये ले वीजा और पासपोर्ट, ये पैसा खर्च कर और जा विदेशों के अंदर जाकर पैसा कमा। नतीजा ये होता है कि हमारे लड़के 20 साल 25 साल वहाँ पे कमाते हैं और 20 साल 25 साल के बाद जब अपने देश में आते हैं, ब्लॉक में जाते हैं, जब अनुमंडल में जाते हैं तो वहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता जो इस इंसान को पहचानने वाला, कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता जो इसको पहचानने वाला हो। कैसे पहचानेगा?
गैरों के जो पुत्र और सुपुत्रियां हुआ करती हैं, उनके अंदर ये देखा जाता है कि अगर वो इस लायक हो गए कि उनके हाथ में पात्रता आ गई, उनके हाथ में सर्टिफिकेट और सनदें आ गई, तो वो स्कूल का चक्कर लगाते हैं, सचिवालय का चक्कर लगाते हैं कि उसकी वजह से हमें नौकरियां मिल जाएं। एक मर्तबा नाकाम होते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर नाकाम होते हैं, फिर कोशिश करते हैं और बिलाखिर वो कामयाब हो भी जाते हैं। नतीजतन आप जाइएगा ब्लॉक के अंदर तो वहां उनके बच्चे आपको नजर आएंगे, आप जाइएगा अनुमंडल के अंदर तो वहां उनके बच्चे नजर आएंगे, इसलिए कि उन्होंने त्याग दिया है, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और अपने बच्चों को हमारे बच्चों की तरह और हमारी तरह 7 समंदर पार दुबई और कतर नहीं भेजा है। नतीजतन हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं होता, हमारी बात को सुनने वाला कोई नहीं होता। आज हम दुनिया के अंदर अपना घर बनाने में लगे हुए, वो घर जिस घर से हमारे बाल बच्चे लात मार करके कुछ ही दिन में भगा देते हैं, और हद तो ये हो जाती है कि जब हम इंतकाल फरमा जाते हैं, जब हम मर जाते हैं, तो हमारा बेटा जिसकी परवरिश करने में हमने कितनी ज्यादा मोहब्बत के साथ पैसा और रुपया खर्च किया था, उसका इलाज कराने के लिए हमने जमीनें बेच दी थी, लेकिन आज हम मर गए हैं, वो बेटा कह रहा है जल्दी से हमारी नजरों से दूर करो और इसको कब्रिस्तान के अंदर ले जाओ और कब्र के अंदर ढक दिया गया। आज हम उस घर की तैयारी कर रहे हैं। ये दुनिया तो दारुल इम्तिहान है, ये दुनिया जो दारुल परीक्षा है, ये परीक्षा और इम्तिहान की घड़ी है। और इस दुनिया के अंदर जो 60 और 70 साल जो जिंदगी मिली है, हमें उस जिंदगी की तैयारी करने के लिए मिली है, जो जिंदगी कयामत के दिन हमें हिसाब किताब के बाद मिलने वाली है। वो दायमी जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है। आज की जिंदगी तो भीख मांग करके कट सकती है। आज दुनिया के अंदर कोई इंसान भीख मांगता है तो उसे भीख भी मिल जाएगी, कोई इंसान 2 रुपया भी दे देगा, लेकिन आखिरत के दिन कयामत के मैदान में कोई भी भीख नहीं देगा। बाप बेटे को और बेटा बाप को भी नहीं देगा, बेटी माँ को और माँ बेटी को भी नहीं देगी, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। नतीजतन हमें जहन्नम के अंदर औंधे मुंह घसीट करके फेंक दिया जाएगा। हमें आबाद उस दुनिया को करना चाहिए और हमें आबाद उस घर को करना चाहिए जो घर हमें यहां से जाने के बाद मिलने वाली है। आज हम मुखिया हैं, सरपंच हैं, तो हम समझ रहे हैं कि हम किसी भी तरह से अपने पड़ोसी का गला दबा करके उसकी जमीन को गड़प कर जाएं, हसब कर जाएं और किसी तरह से उसकी जमीन को हम अपने जमीन के अंदर मिला लें। हमें सीखना चाहिए आखिरत की तैयारी कैसे करें। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि उन्होंने सबसे पहले जब मस्जिद नबवी, आज मस्जिद नबवी जानते हैं कहां पे है? मस्जिद नबवी जो मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद है, और उसका जब चंदा किया जाने लगा, जब उस जमीन की खरीदारी की जाने लगी, तो सबसे पहला चंदा जिन्होंने दिया था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और जब मस्जिद की बनाई का काम होने लगा तो लिंटर तक का खर्चा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरियाए रहमत जोश में आती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ उस्मान, आप कयामत तक कोई भी अमल नहीं करेंगे तब भी आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में जाने से नहीं रोक सकता है। हमें तैयारी उनकी तरह करनी चाहिए, हमें तैयारी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक करना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल से ये हदीस आप लोग कहीं नहीं सुने होंगे जो हदीस मैं अभी आपको बता रहा हूं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, तुम्हें ईमान को पत्थर की तरह मजबूत करना चाहिए
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अय उमर, तुम्हें ईमान को पत्थर की तरह मजबूत करना चाहिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु निहायत जलीलुल कद्र सहाबी होते हैं, जलाली सहाबी होते हैं। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, पत्थर की तरह मेरा ईमान मजबूत है, और अगर जब मैं कब्र में जाऊंगा और फरिश्ते हमसे सवाल करने के लिए आएंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरिश्तों का लफ्ज सुनते हैं, फरिश्ते का नाम सुनते हैं, तो कहते हैं, ओहो उमर, उन फरिश्तों का तज़किरा नहीं करो, वो फरिश्ते इतने डरावने होंगे कि उनकी आंखें बड़े बड़े डेगची की तरह होंगी, और उनका जो सींग होगा, वो उनकी जो दांत होगी वो बड़े बड़े बैलों के सींग की तरह होगी, और उनके बाल लंबे लंबे होंगे। जब वो तुम्हारे सामने आएंगे और उनकी एक आंखें तुम्हारी आंख पर पड़ जाए, एक मर्तबा उनकी आंख की रोशनी तुम्हारे आंख पर फोकस दे दे तो तुम्हारी आंखें चौंधिया जाए, उन फरिश्तों से तुम्हें नजर मिलानी है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अये जनाबे अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ईमान इतना मजबूत है कि पत्थर से भी ज्यादा मेरा ईमान मजबूत है। अगर वो फरिश्ते मुझे सवाल करेंगे तो मैं उस पत्थर को उठा करके उन्हीं लोगों के मुंह में घुसा दूंगा और उन लोगों को वहां से भगा दूंगा। ऐसा कोई भी कह सकता है? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा वो सहाबी रसूल जिनकी अदाओं के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद नाज़िल करता था, अगर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी चीज के मुतालिक मशवरा दिया, इधर मशवरा दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत करीमा नाजिल फरमा दी। अगर पर्दा का नाजिल होता है हुक्म, अगर पर्दा की आयत करीमा नाजिल होती है तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे से ही नाजिल होता है। अगर शराब की हुर्मत नाजिल होती है तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे से ही शराब भी हराम की जाती है। यही नहीं, आइए मैं उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या सुनाता हूं। हजरत उमर फारूक कुछ कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बना दिए जाते हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, मुसलमानों के प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं। और उनका ये मामूल था कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रातों को गश्त किया करते थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो साथ लेते हैं। एक दिन की बात है, इसी तरह जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, सर्दी का मौसम होता है, जाड़े का महीना होता है, चारों तरफ रात तारीख होती है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कुछ दूर चले जाते हैं, कुछ दूर चले जाते हैं। जाते कहें, कुछ दूर जाने के बाद एक रोशनी नजर आती है, उस रोशनी के पास जाते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अजीब मंजर देखते हैं, इतना भयानक मंजर देखते हैं कि वो मंजर देखने की वजह से उनकी आंखों में आंसू तारी हो जाते हैं और उनका जिस्म कांपने लगता है। वो थर्रा जाते हैं और कांपने लगते हैं, अपने सर को पकड़ लेते हैं और वहीं पे बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये अमीरुल मोमिनीन, मैं एक प्रधानमंत्री हूं और मेरे ओहदे खिलाफत में और मेरे रिजी और शासन काल में लोगों की इतनी बुरी हाल है। जानते हैं कौन सा हाल था? जानते हैं कौन सी हालत थी? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते हैं कि एक बेवा औरत है, एक बेवा औरत है, उसके 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और तीनों बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है, अरे माँ, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो। एक लड़का कह रहा है, अरे मेरी माँ, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को मिल जाए। दूसरा बच्चा कहता है, अरे मेरी माँ, मेरी भूख को मिटाने के लिए खाने को कोई चीज क्यों नहीं देती। तीसरा बच्चा कहता है, अरे मेरी माँ, मुझको ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा, भूख की वजह से मैं मर जाऊंगा और मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। माँ ने उन बच्चों का दिल बहलाने के लिए कढ़ाई के अंदर पानी रख दिया था और उसको आंच के जरिए अधन पानी रख करके अधन खौला
रही थी और उस कढ़ाई को छन छन बजा रही थी ताकि बच्चे ये महसूस करें, ये बच्चों को एहसास हो कि इसके अंदर खाना पक रहा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मंजर देखते हैं और वहीं पे बैठ जाते हैं और उस औरत से पूछते हैं, अरे अल्लाह की बंदी, जरा ये बताओ कि तुम्हारी इतनी खराब हालत क्यों है? क्या तुम्हारे मुतालिक किसी ने अमीरुल मोमिनीन से कहा नहीं है? कौन बात कर रहा है? एक प्रधानमंत्री बात कर रहा है। किससे? एक बेवा औरत से जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका है। हजरत उमर फारूक माँ बहनों से गुजारिश है थोड़ी देर बैठ कि आप उसी वक्त से अपना कीमती वक्त हम लोगों के लिए समर्पित की, कुछ देर और बैठें और आखिर में हम लोग दुआया कलमात के जरिए इस मजलिस के इख्तिताम का ऐलान करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है बड़े अदब के साथ कि आप कुछ देर और वक्त दें यहाँ पे और बातों को खत्म किया जाए।